हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें इस तरह की मशीनों में, इस तरह के डिवाइसेस में, इस तरह के बॉक्सेस में लगे हुए स्क्रूज़ को हमें जल्दी जल्दी खोलना होता है। स्क्रू खोलने के लिए जो है हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर का, अपने पेंचकस का इस्तेमाल करते हैं। पेंचकस का इस्तेमाल करने पे हमें टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर हमारे पास टाइम की कमी हो, हमें जल्दी काम करना हो और हमारा एक हाथ फ्री हो और जल्दी काम करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में इस तरह के बैटरी ऑपरेटेड हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। तो ये है आपके सामने बॉश का गो 3। इससे पहले एक बॉश का गो 2 भी आता था, वो इससे पतला होता पर ये इससे बड़ा है। तो ये बॉश का गो 3 है। आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले इसका जो लॉक, ये जो होता है लैचिंग सिस्टम, इसके अंदर ही सारी बिट्स आपकी अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर आपकी ये प्लस की बिट होती है, स्टार बिट कहते हैं। ये सबसे पतली वाली होती है, उससे फिर बड़ी है और उससे मोटी है। उसके बाद आपका माइनस का जो है, आपका सिंपल माइनस का जो स्क्रू ड्राइवर है इसके अंदर, छोटा वाला, फिर उसके बड़े वाला है, और फिर ये आपका जो है, ये आपका आता है टॉर्क्स कहते हैं इसको, टॉर्क्स वाला बोलते हैं इसको, टॉर्क्स वाला। तो टॉक्स वाले में भी 3 बिट है इसके अंदर। स्टार वाले में 3 तरह की हैं, 2 फ्लैट हैं और 3 स्टॉक्स हैं। तो यही बेसिक ज़्यादातर आपके जो भी मशीनरी वगैरह में होती हैं, ये इसी तरह की होती हैं। इसके साथ आपको मिलता है मैग्नेटिक कैचर, मैग्नेटिक बिट एडेप्टर। ये आपका डिवाइस है। ये देखने में देखिए ऐसा होता है। इसमें यहाँ पर इसको ऊपर करके हम इसके अंदर जो है बिट लगाते हैं। ये जो कट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अंदर बॉल बेरिंग होती है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर बॉल बेरिंग होती है। वो इस कट के अंदर फंस जाती है और उसको पकड़ लेती है, इसको निकलने नहीं देती। तो आपको इसको लगाना कैसे होता है, इसको अंदर डाल के इसको पहले उठाना है, फिर ये अपने अंदर स्लाइड कर जाएगा। उसके बाद ये लॉक हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं। और निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से इसको ऊपर उठाना है, ये निकल जाएगा बड़े प्यार से। और इसके आगे जो भी बिट्स हैं वो इसके आगे बिट लग जाती हैं। जैसा कि मैं इसको यूज़ करता हूँ, छोटी सी बिट है, मैग्नेटिक होती है। आप देखेंगे ये मैग्नेटिक है। तो ये अलग अलग कलर्स भी दिए हुए हैं इसमें, ब्लू वाली अलग है, रेड अलग है, येलो अलग है। तो अलग अलग आपको पता जाएगा, कलर से भी पता चल जाएगा कि कौन सी कहाँ लगेगी। इसमें आपको इसके अंदर आपको इनबिल्ट लाइट भी मिलती है, कि जहाँ पे हम 2 LED लगी हुई हैं इसके अंदर। स्क्रू कसते वक्त जो है आपको प्रॉपर, जो सामने की तरफ से स्क्रू कसते वक्त आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कहाँ से हमारा स्क्रू कैसे है। मतलब आगे अंधेरा है, प्रॉपर लाइट पड़ेगी उसके ऊपर। तो ये फीचर बड़ा अच्छा है, अपने आप बंद भी हो जाएगा। और अगर इसको हम ऑन करते हैं और ऑफ भी इसको कर सकते हैं, ये कुछ सेकंड बाद ऑफ भी हो जाता है। उसके अब इस बटन से, पावर बटन से इसको कर सकते हैं। इसमें एक बटन और होता है फॉरवर्ड और रिवर्स का और ऑफ का। यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और बीच में है लॉक। लॉक का मतलब है ये ऑफ हो जाएगा। इस पोजीशन में हम कितने बटन दबाएं ये नहीं घूमेगी। अगर हमें स्क्रू कसना है तो इसको आगे करेंगे, स्क्रू को कसना है, अगर स्क्रू को कसना है तो इसको आगे करेंगे और ये बटन दबाएंगे तो ये जो है टाइट करता है। और टॉर्क इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टॉर्क मैं पकड़ के इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद फिर ये इसको पीछे करेंगे तो ये खुलता है, स्क्रू खोलने के लिए है। तो ये दोनों मोशंस हैं, दोनों डायरेक्शन के लिए स्विच हैं। बीच में कुछ नहीं करता, बीच में बटन दबाएं तो कुछ नहीं होगा। टॉर्च का काम करेगा, एक तरह से लाइट का काम करेगा। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर है इसके टॉर्क की सेटिंग, मतलब किसी स्क्रू को अगर कसना हो तो उसको हम कितने टाइट कस सकते हैं, वो इस चीज़ से सेट होता है। इसके अंदर एक क्लच सिस्टम होता है, उसकी मदद से इसको हम उतना ही ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। होता क्या है, हम इसको जितना लो सेटिंग पे रखेंगे और फिर हम जैसे स्क्रू को टाइट करेंगे, तो जितनी लो सेटिंग पे होगा उतना ही ये हल्के से टाइट करेगा उसको, और जितना हाई पे होगा उतना ज़्यादा टाइट करेगा।
आइए मैं इसको डेमो करके दिखाता हूँ। इसको ओपन करना है तो स्क्रू पे रखेंगे हम इसको और बटन दबाएंगे। आप यहाँ देखेंगे ये खोल नहीं रहा है क्योंकि इसके हमने टॉर्क की सेटिंग जो है लो कर रखी है। अब मैं इसको खोलूँगा तो ये खुल जाना चाहिए। देखिए ये खुल गया है और तुरंत फुर्ती से खुलता है, कोई ऐसा नहीं है। टाइट भी करना हो तो इस स्विच को वापस हम टाइट पे रखेंगे और बटन दबाएंगे। देखिए इसकी एक खासियत ये भी है कि हम इसको अगर दबाते हैं, आगे से हम स्क्रू के ऊपर रख के दबाएंगे तो भी ऑपरेट होता है। इसके बिना भी, इस स्विच के बिना भी ये ऑपरेट होता है। जैसे मुझे इसको खोलना है तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट करूँगा और देखिए मैं इसको बटन दबाऊँगा, सिर्फ बटन नहीं दबाऊँगा, इसको सिर्फ दबाऊँगा। दबाने से भी ये खुलेगा। जितना मैं इसको दबाऊँगा, दबाने से इसके अंदर का स्विच जो है एक्टिवेट हो जाता है, इसको खोलता है। अब मैं इसको टाइट करूँगा, दबाऊँगा, जैसे मैं दबाऊँगा ये टाइट हो जाएगा। तो एक खासियत मैंने इसकी एक और देखी कि जैसे ही ये टाइट होगा, टाइट होते ही रुक भी जाएगा अपने आप। और जैसे मैं इसको टाइट करता हूँ तो ये यहाँ पे रुक जाता है क्योंकि ये झटका मारता है पीछे से और इसका स्विच जो है डिसएंगेज हो जाता है, जिससे रुक भी जाता है। तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमें स्क्रू है जो टाइट हो चुका है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है, ये मैग्नेटिक होते हैं स्क्रू। तो आपको जैसे अगर टाइट करना है या खोलना है तो आप इसको रखेंगे, ये ऐसे चिपक के बाहर भी आ जाएगा। और मैग्नेटिक है तो इसके ऊपर हम एक हाथ से ऑपरेशन कर सकते हैं, एक हाथ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा इसका है स्क्रू ड्राइवर का। तो ये खोलने के लिए और टाइट करने के लिए काफ़ी अच्छा डिवाइस है, काफ़ी अच्छा टूल है। अब बात आती है इसकी चार्जिंग की। देखिए चार्जिंग इसकी कैसे होती है, चार्जिंग के लिए मैं बता दूं। आप इसको कितना हैवी ड्यूटी तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी चार्जिंग कितनी चलेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रखा है, इसको बटन दबा के भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसको फोर्स करके आगे की तरफ धक्का मार के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बटन से भी ऑपरेट होगा और आगे धक्का मारने से भी ऑपरेट होगा। यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि अगर इसको आपको स्क्रू को टाइट करना है तो स्विच को आगे करना है और खोलने के लिए स्विच को पीछे करना है। अगर आप हैवी ड्यूटी बोल्ट यूज़ कर रहे हो, हैवी स्क्रू यूज़ कर रहे हो टाइट जगह पे, तो इसको टॉर्क की सेटिंग को मैक्सिमम पे रखना होता है। और हल्के फुल्के स्क्रू को टाइट कर रहे हो तो लोएस्ट सेटिंग पे रखना होता है अपनी सुविधा के हिसाब से। नहीं तो क्या होता है, आपके जो स्क्रू की चूड़ियाँ हैं, अगर आपने हैवी ड्यूटी पे करके इसको मतलब मैक्सिमम सेटिंग पे करके इसको यूज़ किया छोटे स्क्रू पे, तो उसकी स्क्रू की चूड़ियाँ जो हैं कट जाती हैं। इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर एडेप्टर लगाना है, बिट डायरेक्ट इसके अंदर नहीं लगानी है, एडेप्टर के साथ बिट लगानी है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि क्या होता है इसमें अटकने के भी चांस हो सकते हैं। इसको अंदर नहीं डालना है, इसको ये फंस सकती है, इसके अंदर फंस सकती है, तो इसको इसके अंदर नहीं डालना है, ये फंस सकती है। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, छोटी जगह पे छोटे स्क्रू को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रखें। ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये कट भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको इसको इतना ही करना है, बस इस लाइन से पीछे नहीं ले जाना है, नहीं तो ये अटक सकता है। ये देखिए ये फ्री भी है थोड़ा सा। तो आप इसको छोटी बिट पे छोटी जगह पे यूज़ करना है, कम स्पेस वाली जगह पे यूज़ करना है, तो इसको यहाँ पे सेट करना है। इसको इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एडाप्टर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो फीचर दिए हुए हैं,
ये जो जब चार्जिंग होगी, ये इसमें दिखा रखा है, जब इसको चार्जिंग करेंगे तो इसकी लाइट जो है ब्लिंक करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये चार्जिंग हो रही है। और जब इसकी बैटरी फुल हो जाएगी तो लाइट कंटिन्यूसली जलने लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगी। इसके साथ ही आपको चार्जिंग केबल मिलती है। चार्जिंग केबल को फास्ट चार्जिंग में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में क्या होता है कि फास्ट चार्जर में ज़्यादा करंट मिलता है इनको, और ये जो है बैटरी जो है जल्दी ख़त्म बेकार हो सकती है, बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। तो आइए इसको मैं दिखाता हूँ चार्जिंग कैसे काम करता है इसका। इसके चार्जर को हम किसी भी चार्जर में लगा के और इसको लगा देंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो इसकी लाइट्स हैं ये ब्लिंक कर रही हैं, ये धीरे धीरे कम हो रही है और जल रही हैं, धीरे धीरे ब्लिंक कर रही हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर चार्जिंग जो है चल रही है। तो जैसे इसकी चार्जिंग पूरी हो जाएगी तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगी और कंटिन्यूसली जलेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी चार्जिंग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ से भी इसका पता चलता है लाइट्स का, चार्जिंग का इसका लाइट्स के थ्रू पता चल सकता है। इस तरह के स्क्रू ड्राइवर को हमें बहुत ही हैवी ड्यूटी जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना यूज़ करेंगे इसके अंदर गियर होता है, छोटा सा गियर बॉक्स होता है, तो उस गियर बॉक्स पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और जल्दी घिस जाएगा। ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, अगर आपको छोटी मोटी चीज़ों को टाइट करना खोलना है तो बहुत अच्छा डिवाइस है। तो इस तरह से चार्जिंग करता है। कंपनी के बताए हुए हिसाब से इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 30 मिनट का है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।